Hello friend, today we will start our next chapter, that is fluid kinematics. So what is kinematics? Kinematics is the branch of science which deals with the study of forces on object when object is in motion without considering the causes motion. मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस वो किस वजह से मोशन में ये कंसीडर ना करते हुए जो फोर्सेस का एनालिसिस है उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन फ्लूइड काइनेमेटिक्स? सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजेज दैट मोशन. ओके, मतलब देर इज अ फ्लो. ओके, fluid is in flow and we are analyzing the forces on that fluid without considering the causes, the forces which cause that motion. वो फ्लूइड का मोशन किस वजह से है ये कंसिडर ना करते हुए उस फ्लूइड के ऊपर जो भी फोर्सेस है उसका एनालिसिस मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स. ओके, सो there are two types of method to study this fluid motion. One Lagrangian method and second Eulerian method. In Lagrangian method, single fluid particle is followed during its motion. Okay, and its velocity and other properties are measured. In case of Eulerian method, velocity and other properties are described at a point in a fluid flow. मतलब कैसा दोनों का बीच में डिफरेंस बताता हूँ. एक सपोज ये फ्लो है तो एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये हो गया लैग्रेरियन मेथड. ओके, क्लियर. और दूसरा क्या है, आप एक ही पॉइंट को ये पॉइंट पर आप जो भी पार्टिकल आएगा उसका प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मेजर करेंगे तो हो गया यूलरियन मेथड. तो ये दो अप्रोच है फ्लूइड मोशन के स्टडी के. जनरली यूलरियन मेथड यूज होती है. सो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट बिट इज टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो. मतलब टाइप्स ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं इसे. इसके ऊपर डेफिनेटली एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ फ्लो. ओके, और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्लो. तो ये जनरली 6 से 7 मार्क के लिए आएगा. तो आपको जो भी टाइप्स है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो जनरली देर आर 6 टाइप ऑफ फ्लो. नंबर 1 इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. नंबर 2 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. नंबर 3 लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. नंबर 4 कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. नंबर 5 रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो. एंड लास्ट वन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो. अब हम इसे एक वन बाय वन देखेंगे, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. तो एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी टर्म स्टेडी आता है वो टाइम के साथ रिलेट होता है. ओके, हमने स्टेडी स्टेट बोलते हैं वगैरह. तो व्हाट इज स्टेडी फ्लो? द फ्लो इन विच ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, so what is steady flow? The flow in which all parameters are constant with respect to time. Okay, suppose there is a flow and if every property of that flow, that is pressure, velocity, density, viscosity, acceleration, if all these parameters are constant with respect to time, then we can call that flow steady flow. Okay, means in other word we can write, suppose pressure of this fluid is P, then dP by dt must be equals to 0 because this pressure is constant with respect to time. ये प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. सिमिलरली आप कोई भी लेते हो, जैसे कि डेंसिटी है, डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी डोरो बाय 2 इट ऑल्सो इक्वल्स टू 0. अगर आप एक्सेलरेशन देखते हो तो डी ए बाय dt equals to 0 because all these properties are constant with respect to time, means they are not changing with respect to time. कितना टाइम कितना भी चेंज हो जाए वो कांस्टेंट ही रहेगी. ओके, दिस इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो. द स्टेडी फ्लो. नाउ नेक्स्ट इज अनस्टेडी फ्लो. अनस्टेडी फ्लो मीन्स द फ्लो इन विच ऑल प्रॉपर्टीज आर नॉट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब प्रेशर है, प्रेशर विल नॉट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स प्रेशर विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dP by dt will not be equals to 0 because this pressure is not constant with respect to time.
Okay, pressure is changing with respect to time, so pressure is function of time, so this derivative will not equals to 0. Similarly, dou rho by dou t also equals to not 0 in अनस्टेडी फ्लो. देखो यहाँ पर लिखा है स्टेडी फ्लो के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव 0, प्रेशर का डेरिवेटिव 0, डेंसिटी का डेरिवेटिव 0, लेकिन अनस्टेडी में वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है. क्लियर? Understood? Now next is uniform and non-uniform flow. So it is simply the flow in which all properties of flow are constant with respect to space. Okay, with respect to space means if you consider any section, that this section all properties will be constant. With time they may change, but with space it will not change. Okay, so if all the property with respect to space इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म में और स्टेडी में यही फर्क है. स्टेडी फ्लो में जो प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, और यूनिफॉर्म में प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो सकती है यूनिफॉर्म में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगी. या फिर स्टेडी में बोलेंगे आप कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो सकती है. तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. दैट इज इन स्टेडी फ्लो properties or velocity like velocity acceleration are constant with respect to time, and in uniform flow the properties are constant with respect to space. अगर वो with respect to space constant नहीं है तो हम उसे non uniform flow कहेंगे. Clear? If it is constant with respect to space, then it is uniform flow. If it is not constant with respect to space, then it is called non uniform flow. क्लियर? स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो कैसे अलग है ये हमने अभी देखा. ओके, सो नेक्स्ट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. सो व्हाट इज लैमिनार फ्लो? इन लैमिनार फ्लो एवरी स्ट्रीम ऑफ दैट फ्लो आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर? सपोज ये फ्लो है तो उसके जो लेयर रहेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. Clear? Laminar flow is defined as type of flow in which the fluid particles move along a well-defined path or streamline, and all the streams lines are straight and parallel. जो भी सपोज आप पार्टिकल कंसिडर करोगे, हमने 4 पार्टिकल कंसिडर किए, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे और उनका जो पाथ रहेगा वो एक दूसरे को पैरेलल रहेगा. मतलब कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे. Okay, then that type of flow is called laminar flow. तो laminar flow क्या है? In laminar flow every particle of fluid move in a specific path, well defined path, and never cross each other. That flow is called laminar flow. उसके उल्टा है turbulent flow. इसमें जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव होते हैं और एक दूसरे का पाथ कट करते हैं. ओके, वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते, इस फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. अगर लैमिनार फ्लो का आपको एग्जांपल देना होगा तो पाइप में से जो कम वेलोसिटी से फ्लो होगा वो इट इज़ एग्जांपल ऑफ लैमिनार फ्लो. लेकिन जब किसी रिवर में फ्लड आता है तो वो फ्लड का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो रहता है. या आपने गटार देखी, इसमें जो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो ऐसे ऐसे रैंडमली मूव होगा, वो उसकी कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे. वो रैंडम, उनके जो भी पार्टिकल है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. ओके, और लैमिनार में वो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? सो ये लैमिनार है कि टर्बुलेंट, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर क्या रहता है हम हमारे अगले चैप्टर डायमेंशनलेस एनालिसिस उसमें देखेंगे. तो शुरुआत में आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ. रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू. ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप यही समझ लो. व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर? इट इज़ रो वी डी अपॉन म्यू. अगर ये रेनॉल्ड नंबर, अगर फ्लो किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है और ये रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है, इट इज़ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, देन दिस फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो. किसी फ्लो का रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो हम उसे कहेंगे लैमिनार फ्लो. अगर वो रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है, इफ़ रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000, देन इट इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. अगर किसी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर
4000 से ज़्यादा है तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा है और 4000 से कम है, then this flow is called transition flow, means flow is changing from laminar to turbulent। ये 2000 से 4000 के बीच में जो लैमिनार फ्लो है वो धीरे धीरे टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने लगता है, तो हम इसे ट्रांजिशन फेज कहेंगे या ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे। दिस फ्लो इज नाइदर लैमिनार नॉर टर्बुलेंट। ओके, 2000 से अगर नीचे एक रेनॉल्ड नंबर तो फ्लो लैमिनार है, 2000 से ज़्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है, 2000 से और 4000 के बीच में है तो फ्लो ट्रांजिएंट फ्लो है, वो लैमिनार से टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दिस सिंपल, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लो इज नॉट चेंजिंग then that is called compressible flow, means if flow, suppose in a flow if density is constant then that flow is called compressible flow। okay, sorry, if density is not constant then it is called compressible flow, if density is constant then it is called incompressible flow। okay, मतलब incompressible में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी हमेशा चेंज होती है। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, in other word we can say that density is not constant, it is called compressible flow। and in incompressible flow density is constant, मतलब उस फ्लो की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जनरली जो भी लिक्विड का फ्लो रहता है वो इनकम्प्रेसिबल रहता है क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहता है, और जो गैसेस का फ्लो रहता है उसे हम कंप्रेसिबल फ्लो कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो बहुत ही सिंपल है, इफ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड is rotating about their own axis while moving forward then that is called rotational flow। मतलब जो पार्टिकल है फ्लूइड के वो खुद के अलॉन्ग भी रोटेट होंगे और आगे भी जाएंगे, दैट फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। अगर वो पार्टिकल अलॉन्ग मतलब खुद के अलॉन्ग रोटेट नहीं होंगे आगे जाते वक्त तो उसे कहेंगे हम इरोटेशनल फ्लो। जैसे मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारा शक्तिमान है वो रोटेट होकर आगे जाता है, तो वैसे ही पार्टिकल खुद अपने अलॉन्ग रोटेट होता है और आगे जाता है, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल फ्लो। अगर वो पार्टिकल रोटेट नहीं हो रहा है और वैसे आगे जा रहा है तो इट इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। देखो, रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which fluid particles while flowing along streamline also rotate about their own axis। मतलब वो जो पार्टिकल रहेगा about own axis भी रोटेट होगा और आगे भी जाएगा। ओके, और इन इरोटेशनल फ्लो वो पार्टिकल रोटेट नहीं होगा और आगे जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पर, एंड इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स while flowing along streamline do not rotate about their own axis then that type of flow is called irrotational flow। 1, 2 and 3 dimensional flow। One dimensional flow is that type of flow in which flow parameter such as velocity is and other function of time and one space coordinator। मतलब अगर suppose velocity लेंगे, if velocity is function of one space coordinator and time then it is called one dimensional। तो space के हम generally space के generally हम 3 एक्सिस पकड़ते हैं, x y z। स्पेस के 3 एक्सिस रहते हैं, x y z। इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x एंड t ओनली देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, क्योंकि हमने एक ही डायमेंशन यहाँ पर यूज किया है। इफ f इज फंक्शन ऑफ x y एंड t तो रहेगा उसमें। इफ x इज फंक्शन ऑफ 2 डायमेंशन x एंड y देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल। इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x y z और t then it is called 3 dimensional flow। clear? ओके, सो ये था हमारा 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्लो। तो ये इसमें एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा थ्योरी के लिए, तो आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। स्टेडी क्या रहता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सब पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अनस्टेडी में वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगे। यूनिफॉर्म क्या रहता है? विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस सभी पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लैमिनर क्या रहता है?
every particle of fluid flows along a well defined path or in a streamline and no two particles cross each other. दो पार्टिकल अपने अपनी पाथ से जाएंगे और उनका पाथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, पैरेलल रहेगा, तो उसको कहेंगे लैमिनार फ्लो. इफ देयर पाथ क्रॉसेस ईच अदर देन इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. कंप्रेसिबल फ्लो मीन्स जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो. रोटेशनल, इरोटेशनल. रोटेशनल में क्या रहता है, फ्लूइड ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आगे जाने से पहले वो खुद के अलॉन्ग रोटेट होता है, तो दिस इज कॉल्ड सॉरी रोटेशनल फ्लो. अगर वो रोटेट नहीं होता है तो इरोटेशनल फ्लो. और अगर प्रॉपर्टी ऑल पैरामीटर्स आर फंक्शन ऑफ one space coordinator and time, then it is called one dimensional. Two space coordinator and time, then it is called two dimensional. Three space coordinator and time, then it is called three dimensional flow. Clear? तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो. थैंक यू.